जादुई गाय। गंगापुर नाम का एक छोटा सा गांव था। उस गांव में गाय, भैंस, बकरियां, चारों तरफ खेतों से हरा भरा बहुत ही सुंदर रहता था। उस गांव में रहने वालों को सिवाय खेती के और गाय भैंसों को पालने के सिवा कोई और काम नहीं आता था। उस गांव के लोगों ने एक डेयरी फार्म वालों से समझौता कर लिया था कि वो उन डेयरी फार्म वालों को हर दिन उनके गाय और भैंस का दूध देंगे, जिससे वो डेयरी फार्म वाले हर दिन उस गांव को एक दूध की टैंकर भेजा करते थे। उस टैंकर के आने से पहले ही सारे गांव वाले दूध निकालकर तैयार रखते थे। फिर टैंकर के आने के बाद सारे लोग अपने दूध को ले जाकर उस टैंकर वाले को दे दिया करते थे। इस तरह उस डेयरी फार्म वालों को दूध बेचकर वो गांव के लोग अपना जीवन बिताया करते थे। उस गांव के ठीक 4 किलोमीटर दूर पर एक और गांव रहता था, लेकिन उन गांव वालों के पास कोई गाय या भैंस नहीं रहती थी, जिससे उन लोगों को दूध खरीदने में बहुत ही मुश्किल होती थी। और ना ही उस गांव में कोई दुकान थी जिससे वो लोग दूध खरीद पाए। अगर उनको दूध चाहिए होता तो उनको गंगापुर आना ही पड़ता था। लेकिन उस गांव में मनिंदर नाम का एक हलवाई रहता था। वो आदमी बहुत ही लालची किस्म का आदमी था। उस मिठाई की दुकान में बेचने वाली सारी मिठाइयाँ बहुत ही कम क्वालिटी की होती थी, लेकिन मनिंदर उन चीजों की भी बहुत ज्यादा कीमत लिया करता था। लेकिन उन गांव वाले बेचारों के पास दूसरा कोई चारा भी नहीं था, इसलिए वो ना चाहते हुए भी मनिंदर से ही चीजें खरीदा करते थे। सुनो, हमारी दुकान पे जो समोसे बच गए थे उनको फिर से गर्म करके रख दो। और हाँ, जो जलेबियां बच गई थी उनको भी एक और बार गर्म चाशनी में डालकर निकाल देना, फिर बिल्कुल ताजी लगेंगी। जल्दी करो, कस्टमर्स आने ही वाले होंगे। जी साहब, ठीक है। तभी वहाँ एक कस्टमर आ जाता है और कहता है कि जो मिठाई उसने मनिंदर से खरीदी थी वो मिठाई बच चुकी है, जिसके पैसे वो वापस चाहता था। और उस दुकान में रहने वाले एक आदमी से झगड़ा कर रहा था। पास ही में खड़ा मनिंदर देखकर कहने लगा, अरे ये क्या बके जा रहे हो? जिन मिठाइयों की बात तुम कर रहे हो वो तो हमारी दुकान पे हम बेचते ही नहीं है। जाओ जाओ और अपना काम देखो। अरे तुम तो हम गरीबों के साथ ऐसा ही धोखा करते हो, लेकिन याद रखना, एक दिन ऐसा आएगा जब भगवान तुम्हारे सारे पापों की सजा देगा। हाँ हाँ, जो होगा देखा जाएगा। तू जा यहाँ से और अपना काम देख। इसी तरह आने वाले सारे कस्टमर से झगड़ता और उन्हें वापस भेज दिया करता था। फिर एक दिन मनिंदर को कुछ काम से गंगापुर जाना पड़ा। गंगापुर जाने के बाद उसने देखा कि एक बहुत बड़ी दूध की टैंकर खड़ी है और एक आदमी उस टैंकर पर खड़ा होकर सारा दूध उस टैंकर में डाल रहा था। उस टैंकर में आसानी से 1000 लीटर दूध डाला जा सकता था। ये देखकर मनिंदर सोचने लगा कि अगर इस दूध में से अगर 10% दूध भी उसके पास होता तो वो और बहुत ज्यादा पैसा कमा सकता है। फिर उसका काम खत्म करने के बाद वो वापस अपने हलवाई की दुकान पर चला जाता है। लेकिन मनिंदर बस यही सोच रहा था कि किसी भी तरह उस दूध को वो चुरा पाए, लेकिन किसी को कोई शक न हो, ऐसी कोई योजना बनाना चाहता था। तभी सड़क से जा रहे एक खिलौने बेचने वाले की बंडी पर उसने बहुत सारे खिलौने देखे थे। उन खिलौनों में उसने एक गाय का खिलौना भी देखा था। उस गाय के खिलौने को देखने के बाद उसे एक ख्याल आया था, बिल्कुल गाय की तरह दिखने वाली एक गाय बनाई जाए जो मोटर की सहायता से चल सकती हो, जिसमें मनिंदर आसानी से बैठकर उसे चला पाए। और उसके पिछले भाग में 100 लीटर की कोई टैंक रखी जाए। फिर उसने सोचा कि ऐसा काम करने वाला कहाँ मिलेगा। इसकी उसने जांच करनी शुरू कर दी थी। फिर उसे पता चला कि मुंबई में रवि कृष्णा नाम का एक इंजीनियर रहता है जो ऐसे काम करने में
बहुत माहिर है। वो उसके पास जाता है। मनिंदर अन्याय करके कमाए हुए पैसों में से कुछ पैसे उस मशीन के बनाने के लिए खर्च करता है। फिर उस मशीन के बनने के बाद सबकी नजरों से बचाकर वो अपने घर लेकर आता है। गंगापुर आने वाली दूध की टैंकर दूध सारा लेने के बाद एक चाय की दुकान के पास 10 मिनट के लिए रुकती थी, क्योंकि उस टैंकर का ड्राइवर चाय पीने के लिए हर दिन उस सड़क के किनारे पर रहने वाली चाय की दुकान के पास दूध के टैंकर को रोकता था। मनिंदर ने सोच लिया कि दूध को चुराने का ठीक समय यही हो सकता है। फिर उसने रवि कृष्णा को फोन लगाया था, ये पूछने के लिए कि उस गाय में दूध कैसे भरा जाए। हेलो रवि जी, इस मशीन के बारे में कुछ सवाल है जिनको पूछने के लिए मैंने फोन किया था। जी मनिंदर जी, पूछिए, आपको क्या पूछना है? हाँ, पहले उसको स्टार्ट कैसे करते हैं, फिर उसको गियर कैसे डालते हैं, और फिर उस मशीन में जो टैंक रखी है उसमें दूध कैसे डालते हैं, ये सारी बातें जाननी है मुझे। जी जरूर बताऊंगा। पहले आप उसके अंदर जो ग्रीन बटन है उस पर प्रेस कीजिएगा। उसके बाद क्लच को दबाकर पहले गियर में डालिएगा। फिर वो गाय चलने लगेगी। उसके बाद टैंकर के पास रहने वाले आउटलेट ट्यूब के पास उस गाय के मुंह को रखिएगा और फिर उस ग्रीन बटन के पास ही में जो ऑरेंज बटन है उस ऑरेंज बटन पर प्रेस कीजिएगा। तब हमने जो 100 लीटर्स की टैंक बनाई थी उसके अंदर सारा दूध भर जाएगा, और जैसे ही हमारी टैंक भर जाएगी वो अपने आप ही बंद हो जाएगा। इस तरह रवि कृष्णा के बताए तरीके से मनिंदर उस मशीन पर प्रैक्टिस करने लगा। जैसे ही दूध की टैंकर वाला ड्राइवर चाय पीने के लिए चाय की दुकान के पास जाता है, तभी मनिंदर आहिस्ता से जाकर उस टैंकर के पीछे खड़ा हो जाता है। फिर उस गाय का मुंह टैंकर के आउटलेट के पास रखता है और फिर जो टैंक उसने गाय के अंदर बनवाई थी उसके अंदर सारा दूध भेज लेता है। फिर उस टैंकर के ड्राइवर के आने से पहले ही वो वहां से चला जाता है। किसी को कोई शक भी नहीं हुआ था कि मनिंदर ने दूध चुराया था, क्योंकि वो तो बिल्कुल असली गाय की तरह लग रही थी, जिससे मनिंदर बहुत ही आसानी से गांव के लोगों को धोखा दिया करता था। इस तरह चुराए हुए दूध में बहुत सारा पानी मिलाकर वो मिठाइयाँ बनाकर बेचा करता था। इस तरह उसने बहुत सारा पैसा भी कमाया था। उस गांव के लोगों के पास दूसरा रास्ता नहीं था जिससे सारे लोग मिठाई हो या दूध सिर्फ मनिंदर से ही खरीदा करते थे। इसी तरह कुछ दिन गुजर गए। फिर एक दिन उस डेयरी फार्म के मैनेजर को शक होने लगा कि हर दिन 100 लीटर दूध कैसे कम हो सकता है। फिर वो मैनेजर कुछ लोगों को गंगापुर भेजता है, ये देखने के लिए कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही। फिर वो लोग जाकर देखते हैं कि कहीं कोई गड़बड़ नहीं हो रही है। उस गांव के लोग तो सारा का सारा दूध टैंकर में डाल रहे हैं। ये बात आकर उस मैनेजर को बता देते हैं। लेकिन हर दिन इसी तरह 100 लीटर दूध कम हो रहा था। फिर उस डेयरी फार्म के मैनेजर को शक होने लगा। उसने सोचा कि वो खुद जाकर देखेगा कि ये सब क्या हो रहा है। इस तरह वो मैनेजर एक दिन उस टैंकर का पीछा करने लगा। फिर सारे गांव के लोगों ने उस टैंकर में दूध डाल दिया था। टैंकर वहां से निकलकर कुछ दूर आने के बाद एक चाय की दुकान के पास रुकी थी, जिसको दूर खड़ा मैनेजर देख रहा था। टैंकर के रुकने के बाद एक गाय उस टैंकर के पीछे आकर खड़ी हो गई थी। पहले तो उसे लगा था कि ये तो सिर्फ कोई गाय होगी। फिर अचानक मैनेजर ने देखा कि उस गाय के पेट के भाग से दूध गिर रहा है। ये देखकर उस मैनेजर को तो बहुत अजीब सा लगा था। फिर वो मैनेजर उस गाय के थोड़ा करीब जाता है। उस गाय के अंदर जो टैंक बनी हुई थी वो टैंक अंदर से टूट चुकी थी, लेकिन ये बात मनिंदर को बिल्कुल नहीं पता थी। मैनेजर को गाय के करीब आता देख मनिंदर ने सोचा कि गाय को आगे ले जाए, लेकिन तब तक ही सारा दूध इंजन के अंदर चला गया था, जिससे इंजन जल गई थी और उस गाय के अंदर से
धुआं आने लगा। ये देखते ही वो मैनेजर उस टैंकर के ड्राइवर को बुलाता है। फिर गाय के अंदर बैठा मनिंदर बहुत ही डर जाता है और चिल्लाने लगता है। उसकी चीखने की आवाजें सुनकर मैनेजर और वो ड्राइवर दोनों ही मिलकर मनिंदर को बाहर निकालते हैं और मैनेजर पुलिस को फोन कर देता है। कुछ ही देर में पुलिस वहां पहुंच जाती है और उस मनिंदर को गिरफ्तार कर लेते हैं। इतने दिनों से दूध चुराने पर, गांव के लोगों को सताने पर और अन्याय करके उनसे पैसा छीनने पर उसको बहुत ही कड़ी सजा मिली थी। इस तरह मनिंदर जेल में ही सड़ता रहा।